अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम DMH स्पेशल के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, हम इस वक्त लाहौर के एक मकामी होटल में मौजूद हैं जहां वेट लाइन इंटरनेशनल ज़ेर एहतमाम पोल्ट्री के हवाले से एक सेमिनार का इनकाद किया गया है। आज इस सेमिनार में हम डॉक्टर से और सीनियर से और माहिरीन से भी ये पूछने की कोशिश करेंगे कि जो मुर्गी का गोश्त है और जो अंडे हैं आवाम के लिए कितनी मुफीदमंद है और पोल्ट्री का जो बिज़नेस है वो किस तरह रूज पर जो पहुँच चुका है, कहीं ज़वाल पे है, क्या बहरान आते हैं, क्या बीमारियाँ मुर्गियों में आती हैं। इस हवाले से आज माहिरीन से हम जानने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। डील करते हैं पोल्ट्री में। हमारे पास पोल्ट्री मेडिसिन है, पोल्ट्री वैक्सीन है, पोल्ट्री फार्म इक्विपमेंट है। और आज हम स्पेशली जिस टॉपिक पे सेमिनार कर रहे हैं वो आजकल के जो टॉपिक ऑफ द डे है, जिसमें बेसिकली जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डे बाय डे आ रही है, ये ना सिर्फ इंसानों में बल्कि वेटनरी में भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि जी एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती है, उसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की क्या वजूहत हैं, उसको कैसे कम किया जा सकता है और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम से कम कैसे पॉसिबल है। तो इस मौजू पे हमने हमारे जर्मन स्पीकर आए हुए हैं, इस पे वो लेक्चर देंगे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों हो रही है, इसकी क्या वजूहत है, उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है। और दूसरा हमारे पास एक जो स्पीकर हैं वो भी जर्मन कंपनी मायवेट से तशरीफ़ लाई हैं। उनका मौजू बेसिकली ये है कि जो हम फीड सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं फीड में, उनका क्या रोल है, स्पेसिफिकली स्ट्रेस कंडीशन में वो क्या रोल प्ले करती हैं। ये बेसिकली टोटली जी आप कह लें कि पोल्ट्री इंडस्ट्री के मतलब इंफॉर्मेशन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, जो कहते हैं कि जी अब बेसिकली ये पोल्ट्री गोश्त खाने से काफ़ी बीमारियां फैलती हैं। ये टोटली इसका हकीकत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। पोल्ट्री जो मीट है वो बिल्कुल हेल्दी है और इसमें बेसिकली जो हमारी फीड है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, कॉर्न इस्तेमाल किया जाता है, सोयाबीन फूड सोयाबीन मील जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक सेहतमंद माशे के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि हमारी जो प्रोटीन की ज़रूरियात है, अगर हमारे पास पोल्ट्री मीट अवेलेबल ना हो तो हमारा जो मटन है और बीफ है ये में भी आपको 5000 में भी अवेलेबल ना हो। तो ये जो स्पेशली पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो इस पाकिस्तान के लिए जो है ना, पाकिस्तान सोसाइटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और सबसे चीपेस्ट प्रोटीन सोर्स है। ये बेसिकली जी पोल्ट्री ऐसे ही है जैसे आप कह लें कि एग्रीकल्चर में डिमांड सप्लाई होती है, ये भी उसी रूल को फॉलो करती है। बेसिकली आजकल जो सूरत हाल दरपेश है इसमें पोल्ट्री रेट्स जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल हमारी आजकल जो फार्मर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो पर केजी 140 रुपये है, जो फार्मर है वो 90 रुपये में इसे सेल कर रहा है। तो इसका मतलब है 40 से 50 रुपये फार्मर अपनी जेब से डाल के पब्लिक को ब्रायलर गोश्त जो है वो खिला रहा है। ये टोटली डिमांड सप्लाई है, इसमें किसी का रोल नहीं है। जब प्रोडक्शन कम हो जाएगी रेट उसके इंक्रीज़ हो जाएंगे, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी रेट कम हो जाएंगे। आजकल आवाम की मौजें जनाब, ब्रायलर गोश्त जो है वो बड़ा सस्ता अवेलेबल है, इवन उसकी प्राइस जो दालें हैं उससे कम है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे जो फार्मर हैं उनके हालात बुरे हैं। आवाम को जनाब बिल्कुल मुर्गी खानी चाहिए, इंतहाई सेहतमंद गोश्त है। इसमें किसी किस्म के जैसे ये आम अफवाहें फैलाई जाती हैं कि ये सेहत के लिए मुज़र है, तो ऐसी कोई इस बात का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। Very warmly welcomed here in Pakistan, and I have a lot of interesting discussions with various producers of poultry, breeders, broiler keepers, and feed mill production. And I feel very safe here, and I feel very friendly welcomed, and yes, I share a lot of ideas with the gentle people here. Thank you. Hello, my name is Corina. I work for the Mayavit company in Germany, and it's my third visit now here in Pakistan. And it's always a pleasure for me to come because I really like the hospitality of people. Everybody's very friendly, so it's a nice country to visit. And the market is very interesting for us, especially the poultry market. We have a long relationship with the Vetline company for more than 20 years. And now we also want to focus on the dairy market because it's growing. So it's a very interesting market. And
very interesting for us to come here every time. सर जहाँ तक कहना कि लोगों का ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मुर्गी नहीं खानी चाहिए, इट्स टोटली रॉन्ग। मुर्गी जो इस टाइम वाइट मीट में सबसे बेहतरीन है, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ कंसल्टेंट, मैं खुद कंसल्टेंट भी हूँ और मैं मुर्गी पाल भी रहा हूँ। तो हम जो उसे फीड दे रहे हैं, जो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, उस हिसाब से हैं कि जब ये रेडी हो के फार्मर के पास जाता है खाने के लिए तो 99% जो है हम इस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं क्योंकि हमारे बच्चों ने भी खाना होता है। ये सिर्फ हम पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं, हमारे बच्चे भी चिकन खा रहे हैं, वो चाहे KFC में खा रहे हैं, चाहे मैकडॉनल्ड्स में खा रहे हैं, मुर्गी तो हम लोग ही तैयार करके दे रहे हैं। तो मैं ये कंफर्म करता हूँ बीइंग अ कंसल्टेंट, क्योंकि मैं खुद भी रेयर कर रहा हूँ बर्ड को, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मुर्गी बेधड़क होकर खाएँ और इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये कि चूज़ा जो वो ज़्यादा है, अपना फार्म ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। जब चूज़ा सही बीमारी नहीं होती, पलता है तो रेट नहीं बनता। तो जब चूज़ा अगर जितनी हमें डिमांड उतना हो तो ये पोल्ट्री बिल्कुल सही चलेगी, सही तरीके। जब तक ये चूज़ा कंट्रोल नहीं होता तो ये तो फिर तो अल्लाह ताला ये चला रहा है जैसे चल रही है। कभी बीमारी आ गई, रेट लग गया। अगर बीमारी नहीं है तो सही माल पड़ रहा है तो रेट नहीं। ये इसी तरह के हमारी जो अपना डिमांड है या जो उसके चूज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा। रज़ाक साहब, जब मर्जी रेट अप हो जाता है चूज़े का, 70 रुपये तक, 72 रुपये तक चला जाता है। जब फार्मर उसको बेचने मुर्ग में जाता है तो उसका रेट बहुत कम हो जाता है। ये मसाइल खुद ब खुद आते हैं या बनाए जाते हैं? मेरा ख्याल जी कुछ बनाए भी जाते हैं, कुछ हमारे फार्मों का भी कसूर है। ये दो जो 72 रुपये का या 70 रुपये का चूज़ा डाल रहे हैं, उनको नहीं पता यार ये रेट 70 रुपये का में कितने में कास्ट हो रहा है। तो वो अभी आप सब लोगों के सामने 70 रुपये का चूज़ा 85 रुपये की अभी उसको सेल किया। तो अभी फार्मर की इतना नुकसान हुआ है कि मेरा ख्याल है कि इससे पहले इतना कभी नुकसान नहीं हुआ। ये 35 लाख 35 लाख फी शेड के हिसाब से नुकसान हुआ। आप समझते हैं चूज़े का रेट जो बढ़ता है उससे नुकसान होता है, या फीड का जो रेट बढ़ता है रेट फीड के कम होने चाहिए, चूज़े के कम होने चाहिए? दोनों ही होने चाहिए। तो जी अभी 2 माह में 300 या 350 रुपये बोरी के जो रेट बढ़े हैं, तो देखो अभी एक शेड में तकरीबन 5 लाख ज़्यादा इजाफा हो गया उसका फी शेड के हिसाब से। तो चूज़ा भी महंगा है तो फीड भी महंगी है। तो रेट तो वो मुर्गी खुद ही बनाती है ना, फार्मर के हाथ में तो कुछ नहीं है ना। तो हम तो कैसे अभी जैसे नौकरी करते हैं ना, तो फीड वालों की या किसी वो हमारा तो काम है। रज़ाक साहब, आगे सवाल, मेडिसिन का क्या किरदार है इसमें पोल्ट्री? हाँ जी, मेडिसिन भी देखो जी, मेडिसिन अगर अच्छी है तो जो प्रॉब्लम आती है तो रिजल्ट मिलते हैं मेडिसिन से ही। तो फिर चूज़ा पता है मेडिसिन के बगैर तो अभी चूज़ा भी नहीं पता। मुर्गी में आप किस कंसेप्ट से आप कहते हैं इसमें इसको नहीं खाना चाहिए, क्या चीज़ है इसमें, आप क्या समझते हैं? सर ये तो आपने बताना है। मुर्गी में कुछ जो लोगों को ट्रेंड है, इसमें अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती, इसको नहीं खाना चाहिए, इसके अंडे नहीं खाने चाहिए, ये नुकसान देते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आप मेडिसिन देते हैं वो एक प्रोसेस से गुजरती है, उसका प्रोसेस कुछ 24-48 घंटे बाद ख़त्म हो जाता है, वो उसका नेगेटिव असरात कोई नहीं है। एक फेसबुक पर हम देखते हैं रोज़ होता है कि इसके स्टीरॉइड देते हैं या कोई ऐसी चीज़ें इसको देते हैं जिससे ये बहुत जल्दी वेट कर जाती है। ये ऐसा नहीं है। स्टीरॉइड इतनी देर रह ही नहीं सकते, या कहीं बता दें कहीं मुल्क में आ रहे हों उनका नाम बता दें कौन सा स्टीरॉइड देते हैं। दुनिया में तो है ना, अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं लोग। ये हमारे जो मीडिया ये इसको फेल करने में तुले हुए हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ऐसी दे के हम इसको इतना जल्दी तैयार कर लेते हैं। सिर्फ फीड है, फीड में वही चीज़ें डलती हैं, मकई, नक्कू, पॉलिश, बाजरा, प्रोटीन से सोयाबीन की है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें डाल के हम इसको बड़ी जल्दी कर लेते हैं। ये जेनेटिक ही है, इसमें रिसर्च की दुनिया पूरी खा रही है। क्या हमारे मुल्क में ये ऐसा हो रहा है? डॉक्टर साहब, जो वेट लाइन इंटरनेशनल के जरिए तमाम आज वर्कशॉप हुई है, सेमिनार सा हुआ है,
ये डॉक्टर्स के लिए तो बड़ा मुफीद था, क्या फार्मर के लिए भी कुछ तरह के वर्कशॉप होनी चाहिए जिस तरह डॉक्टर के लिए होती है? फार्मर के लिए वर्कशॉप होनी चाहिए, बल्कि मैं कहता हूँ अवाम के लिए वर्कशॉप होनी चाहिए, अवाम को अवेयरनेस आए। फार्मर के लिए, फार्मर की अवेयरनेस के लिए भी ठीक है, उसको थोड़ा सा, उसको मुर्गी पालने के लिए वो होती रहती है, वो हमारी होती रहती है, जो है ना अवाम के लिए उसकी वर्कशॉप होनी चाहिए। ये डॉक्टर साहब किसकी जिम्मेदारी है, हुकूमती जिम्मेदारी है या इंडस्ट्री की जिम्मेदारी है या मेडिसिन वालों की जिम्मेदारी है या फीड वालों की जिम्मेदारी? ये ना फीड वालों की जिम्मेदारी है ना मेडिसिन वालों की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट लेवल पे। ये हमारी एक इंडस्ट्री है, ये मेरा ख्याल है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से दूसरे नंबर पर इंडस्ट्री आती है टेक्सटाइल के बाद। तो इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है और इसको खामखा लोगों के दिलों में बदनी पैदा करके, शकूक पैदा करके इसको ख़राब किया जा रहा है। मेडिसिन वाले, फीड वाले जब चाहे रेट बढ़ाते हैं, फार्मर नीचे चला जाता है। आप आवाम को पहले तो ये तजवीज़ दें, जो इसमें मटेरियल डाला जाता है क्या वो हलाल होता है, कोई नुकसानदेह के लिए, सेहत के लिए नुकसानदेह तो नहीं होता? पोल्ट्री फीड में जो मटेरियल इस्तेमाल होते हैं वो तो नहायत ही सेहत के लिए, बल्कि पोल्ट्री के क्या बंदा भी खाए उसको भी नुकसान नहीं दे सकते। उसमें सोयाबीन इस्तेमाल होता है, मकई इस्तेमाल होती है, इसके अलावा चावल इस्तेमाल होते हैं और सारे जो मटेरियल है सब ह्यूमन कंज्यूम भी कर सकता है। बाकी रहे विटामिन्स वगैरह, वो जैसे आप पिल्स लेते हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं फीड में, उसमें कोई ऐसा मटेरियल नहीं है। ये आवाम में बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। इसको अवाम अगर चाहे फीड मिल में जाए, देखें उधर कैसी लेबॉर्ट्री है, एक एक बोरी जो है मटेरियल की वो चेक करके आगे मिल में इंटर होती है। इवन आप ये चक्कियों पे चले जाएं, कभी किसी ने गंदम चेक नहीं की, जबकि आप फीड मिल में जाएं एक एक बैग इस्तेमाल होता, चेक होता है मटेरियल का, उसका लेबॉर्ट्री टेस्ट होता है, फिर फीड में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल देनी चाहिए, ये हर लेवल पे होना चाहिए। बल्कि पोल्ट्री प्रोडक्शन वालों को मैं सजेस्ट करूंगा कि वो स्कूलों में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, ख़ास तौर पे जो लड़कियों के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, उनमें जाएं, उनमें ज़्यादा र्यूमर्स हैं। और कुछ हमारे डॉक्टर हजरात ह्यूमन के, उनको बिल्कुल कंसेप्ट नहीं है कि ये फीड बनती कैसे है, चिकन कैसे ग्रो करता है। उनको ये एजुकेट करना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सेहत के लिए मुज़र हो इंसान के लिए। पूरी दुनिया की ये बड़ी इंडस्ट्री है, माशाल्लाह पाकिस्तान की भी बड़ी इंडस्ट्री है, तो ये अफवाहों के नज़र नहीं होनी चाहिए। इवन सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया, सारे अपने पैरामीटर चेक किए, वो सेटिस्फाई हुई है। जो सुप्रीम कोर्ट इवन थोड़ा सा भी शक हो तो किसी को स्पेयर नहीं करती थी, मगर इधर उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया। और मुर्गी के बारे में जो आवाम में जो राय पाई जाती है, इसमें मेडिसिन ऐसी डलती है, ऐसी डलती है, या कोई ऐसा खुराक डलती है, इसके अंडे नहीं खाने चाहिए, पाँव पे नहीं खड़ी होती, तो आप क्या पैगाम देना चाहिए? देखें, ये जो ब्रॉयलर है ना, ये नहायत ही साइंटिफिक बुनियादों पे तैयार किया गया है। इसमें जेनेटिक पोटेंशियल इतना है कि ये अपना 30 दिन में 1.8, 1.9 kg तक ये हो जाए। होता यह है कि आज से पहले आपको पता होगा कि लाहौर से कोयटा 3 दिन में ट्रेन जाती थी, तो आजकल वो 16 घंटे में जा रही है। तो ये टाइम इम्प्रूवमेंट है। क्या किया है उन्होंने? अपना लोकोमोटिव इंजन इम्प्रूव किया है, ट्रैक इम्प्रूव किया है, डीजल की कंजम्पशन मोर एफिशिएंट किया है, और उसका डिज़ाइन ऐसा सेट किया है ताकि वो एफिशिएंटली 16 आवर्स में कोयटा पहुँच जाए। इसी तरह सिमिलरली बर्ड्स में जो वेस्टेज है, जो उसकी आइडियल रिक्वायरमेंट है, जो उसको टेम्परेचर चाहिए, जो उसको न्यूट्रिशन रॉ मटेरियल चाहिए, जो उसके स्ट्रेसेस, ये सारे अवॉइड किए हैं, तो वो एफिशिएंटली परफॉर्म करना शुरू हो गई है। तो आपको मैं अर्ज़ करूं कि हर 5 इयर्स के बाद ये 1 दिन कम
हो जाएगा। आज से जो अर्ली 70s में ब्रॉयलर की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि ऐसी मुर्गी जो अपना 3 माह में 3 किलो फीड खा के 1 किलो गोश्त बनाए। लेकिन अभी जो लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट और साइंटिफिक रिसर्च के बाद वो ये है कि ऐसा यंग टेंडर चिकन जिसमें ये पोटेंशियल है कि 1400 ग्राम फीड खा के 1 केजी लाइव मीट दे दे कितने दिनों में, फक्त 28 दिन में। और ये हर 5 साल के बाद जेनेटिसिस्ट का ये टारगेट है कि उन्होंने इसको 1 दिन कम करना है। अब कैसे देखें, हम जो रॉ मटेरियल खाते हैं, राइट, उसमें कुछ वेस्टेज होती है। मतलब कुछ हम सर्दी है जैसे, तो कुछ बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी एनर्जी फीड हमारी यूटिलाइज हो जाती है। अगर वो आइडियल टेम्परेचर दिया जाए तो वो कन्वर्ट हो जाएगी उसके वेट गेन में। इसी तरह फीड अगर फीड अगर आप उसको देते हैं तो बॉडी की वेस्टेज बढ़ जाएगी। उसको इस फार्म में लाना कि उसको कन्वर्ट कर दिया। हम क्या करते हैं कि फिनिश फार्म उसको देना शुरू कर देते हैं फीड की। मसलन जो प्रोटीन है वो उसको देंगे तो बॉडी मुर्गी की उसको पहले डिकम्पोज करेगी, उसको छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में करेगी, फिर वो अमाइनो एसिड बनेंगे, उसके बाद वो उसका मसल्स और आपकी नज़र में जो खुराक है यानी कि वो बेहतर है और ये वक्त के साथ साथ इम्प्रूव हो रही है। आप आवाम के लिए कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छी सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ख़ासकर हमारे ये थर्ड कंट्रीज़ के लिए, पुअर लोगों के लिए इससे अच्छी फूड कोई नहीं है। प्रोटीन का बेस्ट इकोनॉमिकल सस्ता तरीन सोर्स है। और देखें, इसमें किसी किस्म की अलाइशें या खराबियाँ या कोई ऐसी गलत चीज़ डाल ही नहीं सकते। ये बिजनेस है। जैसे ही हम उसको कोई ऐसी खुदा ना खास्ता कोई चीज़ अगर आ जाए बाई चांस, तो वो ग्रो ही नहीं करती। और एक बर्ड का लॉस अगर आप कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 4 से 6 ग्राम पर आवर है। जिसने 10 लाख बर्ड रखा हुआ है और 24 घंटे में वो 100 ग्राम लूज कर रहा है एक दिन में, तो 10 लाख बर्ड पे कितना लॉस होगा वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता मेरे भाई, जरा सी भी इसमें प्लस माइनस। डॉक्टर साहब, जैसा इमरान खान ने कहा था, 4 मुर्गियां या 5 मुर्गियां 1 मुर्गा देंगे, ये बहुत बेहतरीन बिजनेस होगा, कारोबार होगा। जिस तरह पोल्ट्री ने अब तरक्की की है, एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर ली है, क्या इमरान खान का विजन ये अगर मुकम्मल हो जाए तो कोई बेहतरी भी मुमकिन है? यकीनन इसमें बहुत बेहतरी आ सकती है। ये इसमें उस घर की जो मेंबर हैं इस पे कोई स्पेशल अटेंशन नहीं चाहिए। वो अपना आराम से अंडे भी देगी, वो खुद भी जेनेटिकली पोटेंशियल उसमें है कि वो बीमारियों से भी सिक्योर है और फीड भी मार्केट में बहुत अर्जा सस्ते मुयसर है। तो इससे बहुत फैमिली अपलिफ्ट हो सकती है। कोशिश की है कि अपने एक्सपर्ट से जो अवाम के खदशात हैं मुर्गी के हवाले से, मुर्गी का गोश्त खाने के हवाले से, उनके अंडे के खाने के हवाले से और जो ये पोल्ट्री का बिजनेस है इसके हवाले से हमने कोशिश किया उनकी राय आप तक पहुँचाएँ। नाजरीन, माहिरीन का जिस तरह आपने सुना है, माहिरीन का ये कहना है ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा है, मगर पोल्ट्री जो एसोसिएशन है और हुकूमती सतह पर ऐसे सेमिनार्स और वर्कशॉप का इनेकाद किया जाए कॉलेजेस में, स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि लोगों को पोल्ट्री के हवाले से, इस मुर्गी गोश्त के हवाले से अवेयरनेस आए। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अय्यूबी को इजाज़त दीजिए।